2025 में अब तक इस स्ट्रैटेजी ने 30% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी है। इसमें पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन कोविड के टाइम पे ही आया था। इस स्ट्रैटेजी का फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 7 साल का बैक टेस्टेड डेटा डाउनलोड किया जा सकता है एक्सेल पर। इसके रिजल्ट्स बहुत सारे ट्रेडर्स को शॉक करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी निफ्टी की इंट्राडे स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो कंप्लीटली ऑटोमेटेड रहने वाली है। इसका ये फ़ायदा होगा कि जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, भले ही वो जॉब कर रहे हो या फिर वो बिजनेस कर रहे हो, उन सभी को मार्केट टाइमिंग्स में 9:15 से 3:30 तक स्क्रीन के सामने बैठने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सुबह बस आके एक बार एक्टिवेट बटन पर क्लिक करना है एंड दैट्स इट। पूरी स्ट्रैटेजी अपने आप रन होगी। अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट होनी है तो वो भी अपने आप होगी। हर चीज़ ऑटोमेटेड रहने वाली है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा एंड उसके बाद मैं आपको लगभग 6 साल का बैक टेस्टेड डेटा दिखाऊंगा 2019 से लेके 2025 तक। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस दिन तक का आपको पूरा बैक टेस्टेड डेटा दिखाऊंगा ताकि आपको ओवरऑल समझ आ जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी क्या है। फटाफट एक बार स्ट्रैटेजी के रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कंप्लीटली निफ्टी की ही स्ट्रैटेजी है, इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, जिसमें एंट्री टाइम एग्जैक्टली 9:16 AM का है एंड एग्जिट टाइम 3:15 PM का है। एंट्री टाइम मैंने 9:16 इसीलिए लिया है बिकॉज मार्केट ओपन होते ही प्रीमियम्स काफी ज्यादा हाई होते हैं एंड वहां से फिर एकदम प्रीमियम क्रैश होता है। तो ये जो प्रीमियम क्रैश होगा उस समय मैं चाहता हूं कि मेरी स्ट्रैटेजी एक्टिवेट रहे बिकॉज ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है एंड प्रीमियम डीके में मेरी स्ट्रैटेजी को ही फायदा होगा। इसीलिए मार्केट ओपन होते ही 9:16 AM पर मैं ये स्ट्रैटेजी अपनी डिप्लॉय कर रहा हूँ, ठीक है। एंड एग्जिट यहाँ पे 3:15 का मैंने लिया है। अब इसमें ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन प्राइस में करने वाला हूँ एंड इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मैं आपको और पैरामीटर्स बता देता हूँ ये स्ट्रैटेजी के। तो इसमें कॉल एंड पुट ऑप्शन में दोनों सेल करूंगा। OTM3 का यहाँ पे कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल है। OTM3 का मतलब है कि 3 स्ट्राइक्स दूर वाला मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल करूंगा। सो अब सपोज निफ्टी 25,000 चल रही है। सो अब 25,000 से मैं 3 स्ट्राइक्स दूर मतलब 25,150 और 24,850 का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं वहां पे सेल करूंगा। तो इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ना एक बार मैं आपको सिमुलेटर में दिखा देता हूँ कि 3 OTM का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो एट द मनी 7 मई का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस रैंडम कोई डेट मैंने ले ली है। 24,350 का एट द मनी चल रहा है। तो यहाँ से 3 स्ट्राइक्स दूर आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल होगा, मतलब 1 2 3। सो 24,200 का ये पुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा एंड वही कॉल ऑप्शन की तरफ 1 2 3 ये 24,500 का मैं कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। तो जो मेरी एक्चुअल ट्रेड है, जो ये वाली ट्रेड मैं बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसी लगेगी जहां पे 3 स्ट्राइक्स दूर मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल कर रहा हूँ। अब इसमें 60% का मैं स्टॉप लॉस भी रखने वाला हूँ। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैंने 100 रुपीज का कॉल ऑप्शन सेल किया है उस पर 160 रुपीज का स्टॉप लॉस रहने वाला है, ठीक है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती है, 100 का जो मैंने सेल किया है अगर वो 160 का प्रीमियम चले जाता है, मेरा वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको कॉल ऑप्शन का बताया है एक्सप्लेनेशन, यही एग्जैक्टली सेम पुट ऑप्शन का रहने वाला है। इसमें मैंने और कोई भी एक्स्ट्रा फीचर ऐड नहीं किया बिकॉज आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे टारगेट प्रॉफिट, ट्रेल एसएल, री एंट्री ऑन टारगेट, री एंट्री ऑन एसएल, सिंपल मोमेंटम, रेंज ब्रेकआउट। कोई भी फीचर इसमें ऐड नहीं किया है। एकदम प्लेन वनीला स्ट्रैटेजी है जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। सिंपल है। OTM3 मैंने सेल किया है, 60% का मेरा स्टॉप लॉस है। अब इसमें एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मेरी स्ट्रेटेजी का एज डिफाइन करता है, वो है ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन प्राइस ऑल लेग्स। अब इसका क्या मतलब होता है, सपोज मैंने 9:16 पर कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल किया 100 रुपीज का ही। हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम ले रहे हैं कि 100 रुपीज का ही कॉल ऑप्शन मेरा सेल हुआ है एंड 100 रुपीज का ही मेरा पुट ऑप्शन सेल हुआ है। अब मेरी ट्रेड लेते ही मार्केट सपोज कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से जो मेरा कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस 160 का था वो हिट हो जाता है। वहां से फिर मार्केट और ऊपर जाती है, 160 170 तक का प्रीमियम चले जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज कॉल ऑप्शन मेरा ऑलरेडी बाहर हो चुका है 160 पे, उसमें मुझे 60 रुपीज का वहां पे लॉस हो चुका है। कॉल ऑप्शन के साथ साथ जो मैंने पुट ऑप्शन सेल किया था वो भी मैंने 100 का सेल किया था, अब वो डीके हो रहा होगा। जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है
सो जो पुट ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी डिके हो रहा होगा। सो पुट ऑप्शन जो मैंने 100 का सेल किया था वो इस समय लगभग 55 से 60 रुपीज का चल रहा होगा। अब उस सिचुएशन पे पुट ऑप्शन का भी मेरा स्टॉप लॉस 160 का था। अब अगर मार्केट में कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है कि पहले मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गई, मेरा कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती है एंड मेरा पुट ऑप्शन का भी स्टॉप लॉस हिट कर देती है, वहां पे फिर मुझे दिक्कत आ सकती है बिकॉज 60 रुपीज का लॉस मैंने पहले कॉल ऑप्शन में किया, उसके बाद 60 रुपीज का लॉस मैंने पुट ऑप्शन में किया। सो टोटली मैंने 120 रुपीज का लॉस किया है। तो वैसी सिचुएशन में नहीं चाहता हूं अपने लिए, तो उसमें मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन में मैंने 60 रुपीज का लॉस दे दिया एंड जैसे ही मेरा कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस हिट होता है, पुट ऑप्शन जो मेरा 100 का मैंने सेल किया था, 160 का मेरा स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल कर कर ब्रेक इवन पे ही ले आऊंगा जितने का मैंने पुट ऑप्शन सेल किया है। सो 100 का मैंने पुट ऑप्शन सेल किया था एंड 100 रुपीज पे ही मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा पुट ऑप्शन का। अब इससे क्या होगा, अगर मार्केट कंप्लीटली रिवर्सल हो भी जाती है तो पुट ऑप्शन पे मेरा 100 रुपीज का ही स्टॉप लॉस है एंड अगर वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, पुट ऑप्शन में मुझे कोई भी लॉस नहीं होगा बिकॉज 100 का ही मैंने सेल किया था एंड 100 का ही मेरा स्टॉप लॉस था, तो वहां पे मुझे कोई लॉस नहीं हुआ एंड ओवरऑल मुझे सिर्फ 60 रुपीज का लॉस हुआ है जो कॉल ऑप्शन में लॉस था। सो ये जो ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन प्राइस है, ये मैं बेसिकली मार्केट रिवर्सल्स के लिए कर रहा हूँ। आजकल मार्केट में इतनी ज्यादा रिवर्सल्स होती है बार बार, जिसकी वजह से हमारा दोनों तरफ का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो अगर मैं ये ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन कर दूंगा, इसके कारण मेरा सिर्फ एक ही लेग का स्टॉप लॉस हिट होगा एंड दूसरा लेग मैं ब्रेक इवन पे ही अपना क्लोज कर दूंगा, जो मेरे लिए एक अच्छी चीज है। तो आई होप आपको ये सिंपल सा लॉजिक समझ आ गया होगा। बस वो पुट ऑप्शन का स्टॉप लॉस बचाने के कारण ही मैं यहाँ पे ये ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन कर रहा हूँ। अब बस यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बहुत ज्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन है, काफी इसमें सिंपल फीचर्स डाले हैं, बट रिजल्ट इसका सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट है। तो अब इसको एक बार मैं स्टार्ट बैक टेस्ट करता हूं एंड लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या है। सो ओवरऑल मार्जिन 2,34,000 लग रहा है एक लॉट ट्रेड करने के लिए। 2019 से लेके 2025 तक 7 ईयर्स का डेटा है हमारे पास एंड ईयर ऑन ईयर वाइज काफी अच्छा इसका रिजल्ट है। बट इसमें एक बार मैं पहले टैक्सेस एंड स्लिपेजेस भी ऐड कर देता हूँ। सो 0.5% स्लिपेज ऐड करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रोकरेज में ऐड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिफर करता है। कुछ ब्रोकर्स 20 रुपए लेते हैं पर ऑर्डर, कुछ जीरो ब्रोकरेज प्लान्स भी आते हैं, तो जो भी आपका ब्रोकर है उस हिसाब से आप इसमें ब्रोकरेज ऐड कर लीजिएगा। 2025 में अब तक 30% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है ये स्ट्रेटजी ने, विच इज प्रिटी एक्सेप्शनल। एंड यही सेम चीज कंटिन्यू हुई थी 2024 में भी, 2023 में भी अच्छा इसका रिटर्न था, 2022 में भी इट वाज प्रिटी गुड, 2021 में भी इट वाज गुड। 2020 यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी बट वो कोविड के कारण ही हुई होगी आई एम श्योर, एंड 2019 भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट था। सो ओवरऑल आप ड्रॉडाउन भी देख सकते हैं, हाईएस्ट मार्च 2020 में ही आया था, उसके बाद इतना कोई बहुत बड़ा ड्रॉडाउन नहीं आया है। एंड यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, विन परसेंटेज 58 की है, बट वो ये कि रिस्क टू रिवॉर्ड हमें ज्यादा मिल रहा है, 1:1.5 का है विच इज प्रिटी गुड। एंड मैक्स ड्रॉडाउन इसका 13% का है एंड अभी इसको भी देखेंगे कि कैसे थोड़ा और कम किया जा सकता है। रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन 2.1 का है, रिस्क टू रिवॉर्ड 1.15 विच इज गुड, एक्सपेक्टेंसी 0.24 की है, इट इज फाइन। विनिंग स्ट्रीक 11 डेज है, लूजिंग स्ट्रीक 6 डेज है, मतलब 6 लगातार ट्रेडिंग सेशंस इस स्ट्रैटेजी में मुझे लॉस हो सकता है। सो अगर 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन भी मुझे अगर कंटिन्यूसली लॉस हो जाता है, मुझे ये स्ट्रैटेजी में होप नहीं खोनी, मुझे ऐसा नहीं होना कि भाई अब स्ट्रैटेजी ये लॉस दे रही है इसको मैं बंद कर देता हूँ, ऐसा नहीं है बिकॉज मैंने इसको बैक टेस्ट किया है 7 साल, मुझे पता है कि ये स्ट्रैटेजी में 6 लगातार ट्रेडिंग सेशन लॉस आ सकता है, तो इतनी ज़्यादा टेंशन हमें नहीं लेनी है, ठीक है। एंड थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ना पूरी फुल रिपोर्ट मिल जाती है। इसमें ये ऑप्शन है डाउनलोड ट्रेड्स, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे आपको एक कंप्लीट एक्सेल डाउनलोड हो जाता है जहाँ पे आपको इंडिविजुअली सारी ट्रेड्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वेल उसको एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पिछले 7 सालों में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, भले ही वो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ हो या वो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ हो या फिर कोविड की सिचुएशन आई हो या फिर अमेरिका की तरफ से कुछ न्यूज़ आई हो, बहुत सारी अलग अलग न्यूज़ आई थी जिसके कारण मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हुई थी। तो वो सारे न्यूज़ वाले डे पे इस स्ट्रैटेजी ने कैसे परफॉर्म किया है उस चीज़ को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको समझ आएगा कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में ये स्ट्रैटेजी हमारा कितना साथ देगी, ठीक है। तो एक्सेल इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड जो भी मैं स्ट्रैटेजी को एल्गो में चलाता हूँ
पहले मैं उसको कंप्लीटली एक्सेल पे स्टडी करता हूँ एंड उसके बाद ही मैं उसमें रियल कैपिटल ऐड करता हूँ। जो मैंने पैरामीटर्स बताए हैं वो पैरामीटर्स डाल के आप खुद इसको बैक टेस्ट करिए, इसका स्टडी करिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एंड ये तो मैंने आपको पूरा बैक टेस्ट डेटा दिखाई दिया है 2019 से 2025 तक का, काफी मुझे बढ़िया लगा है इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अब इसमें ना एक बार हम dt वाइज भी चेक कर लेते हैं। अगर इसको मैं सिर्फ 0 dt चलाऊं, 0 dt का मतलब है 0 डेज टू एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी वाला दिन। तो 0 dt पे ये अच्छा खासा वर्क कर रहा है। ओवरऑल ड्रॉडाउन इसका सिर्फ 2.13% है एंड एवरेज प्रॉफिट पर डे 0.22 का है, विच इज प्रीटी गुड। एक्सपेक्टेंसी अच्छी मिल रही है 1.19, रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा है। ठीक है, तो 0 dt तो इसको हम चला ही सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 dt भी ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 1.11 का है। मैक्स ड्रॉडाउन इसका थोड़ा ज्यादा है 7% का, जो आया है हमारा 2024 से 2025 के बीच में। तो इसी पीरियड में हमारा मैक्स ड्रॉडाउन आया है जो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, इसको फिर भी हम चला सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एंड अगर 2 dt देखेंगे, वेल 2 dt भी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस 2025 में ही 1 dt ने भी एंड 2 dt ने इतना ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है एंड आई थिंक नेगेटिव ही क्लोज किया है दोनों ने। तो 3 dt ने देखिए 2025 में 2% यहाँ पे रिटर्न दिया है एंड ओवरऑल इतना ज्यादा मुझे खास नहीं लग रहा है, बिकॉज एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड भी बेकार है, मैक्स ड्रॉडाउन भी ज्यादा है, एक्सपेक्टेंसी भी कम है। तो 3 dt को अवॉइड मैं कर सकता हूँ अगर मुझे इसको करना हुआ तो। एंड 4 dt अगर हम चेक करेंगे, वेल 4 dt ने 2025 में अच्छा रिटर्न दिया है एंड एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड 0.08 की है, मैक्स ड्रॉडाउन 8 का है, एक्सपेक्टेंसी 0.11 की है, विच इज फाइन। और 5 एंड 6 तो सैटरडे संडे होगा। वेल ये देख के एक्चुअली लग रहा है कि इसको अगर मैं 0, 1, 2 एंड 4 पे चलाऊंगा तो इसका रिटर्न काफी अच्छा मुझे लग रहा है। एक्सपेक्टेंसी 0.29 है, तो ये देख के मुझे लग रहा है कि 0, 1, 2 एंड 4 चलाया जा सकता है। बट वो ये कि आप एक बार खुद इसको एनालाइज करिए, फिर आप डिसाइड करिए कि भाई आपको ये स्ट्रैटेजी चलानी है या नहीं। एंड अगर इसके बारे में आपको कोई डाउट है तो आप एक बार वापस वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में तो आप पूछ ही सकते हैं। और अगर ऐसी आपको और अलग अलग वीडियोस चाहिए, पार्ट 2 जरूर लिखिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट फिर ऐसी में और ढेर सारी वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।